दोस्तों वेलकम टू डेवॉप्स आर्टिकल यूट्यूब चैनल वंस अगेन। ये वीडियो नंबर 5 है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आज के वीडियो में ये टेक्निकल क्वेश्चंस आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, हाउ यू चेक द सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑफ EC2, व्हाट आर अदर ऑप्शंस फॉर मॉनिटरिंग इन AWS। ये क्वेश्चन अक्सर आपको पूछा जाएगा AWS इंटरव्यू क्वेश्चंस में। इंटरव्यू जानना चाहता है कि आपने अगर कोई EC2 इंस्टांस और EC2 सर्विस के ऊपर अगर आपने काम किया है तो वो ये भी जानना चाहेगा कि क्या आप उसका मेंटेनेंस कैसा कर सकते हैं, उसको यूटिलाइजेशन कैसा चेक कर सकते हैं, राइट। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। AWS क्लाउड के ऊपर चलते हैं। दोस्तों अब हम AWS क्लाउड के ऊपर है और यहाँ पे EC2 इंस्टांस में जाएंगे। एक इंस्टांस ऑलरेडी हमने क्रिएट करके रखा है। ओके, मान लीजिए ये एक EC2 इंस्टेंस यहाँ पे अभी रनिंग है। क्या ऑप्शंस है अपने क्वेश्चंस के मुताबिक। क्वेश्चंस में लिखा है कि क्या हम EC2 इंस्टेंस को या फिर CPU यूटिलाइजेशन कैसे मॉनिटर करेंगे। मेरा जो EC2 इंस्टेंस है उसका CPU यूटिलाइजेशन क्या है, वो कैसे मॉनिटर करेंगे और अदर क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसके लिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए EC2 इंस्टेंस को आपको सिलेक्ट करना है और मॉनिटरिंग में यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप EC2 इंस्टेंस का ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप उसका CPU यूटिलाइजेशन चेक कर सकते हो, राइट। ये एक बेसिक ऑप्शन है, इसके लिए कोई AWS कोई चार्ज नहीं करता है, ये फ्रीवेयर अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे आप CPU यूटिलाइजेशन चेक कर सकते हैं और बेसिक फीचर्स जैसे कि नेटवर्किंग में जो ट्रैफिक आ रहा है इन एंड आउट वाला वो चेक कर सकते हैं। डिस्क रीड राइट के ऑपरेशंस आप चेक कर सकते हो। और बस इसके अलावा और कोई फीचर्स नहीं मिलते हमें डैशबोर्ड में। हालांकि AWS मॉनिटरिंग में बहुत और कुछ टूल्स अवेलेबल है जिसको यूज़ करके आप AWS के रिसोर्सेज को मॉनिटर कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में आपको यही बताना है और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि AWS क्लाउड ट्रेल और क्लाउड वॉच ये दो डेडिकेटेड सर्विसेज है जो मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। डू यू नो हाउ टू क्रिएट वन टाइम ऑन डिमांड बैकअप फॉर EC2 विथ AWS बैकअप सर्विस। क्या आप जानते हैं AWS बैकअप सर्विस को यूज़ करके ऑन डिमांड बैकअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम सर्विसेज में AWS बैकअप सर्विस को सर्च करेंगे और यहाँ पे देखिए AWS बैकअप सर्विस इसके अंदर है ऑन डिमांड बैकअप, बैकअप प्लान, बैकअप डैशबोर्ड, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो AWS बैकअप पे चलते हैं। ओके, क्रिएट अ बैकअप प्लान और you can just select over here AWS बैकअप एंड ऑन डिमांड बैकअप आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। AWS बैकअप उसके अंदर प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप। ओके, किस रिसोर्सेज का आपको बैकअप करना है तो वो रिसोर्सेज आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारे केस में अभी EC2 इंस्टेंस है, राइट। तो जो भी EC2 इंस्टेंस आपने क्रिएट किए होंगे उसके इंस्टेंस आईडी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो हमारे केस में अभी एक ही इंस्टेंस है तो ये उसका आईडी यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। क्रिएट अ बैकअप नाउ, कस्टम बैकअप विंडो, ये ऑप्शंस के साथ यहाँ पे हमें चॉइस मिल जाता है। तो क्रिएट अ बैकअप नाउ पे सिलेक्ट करते हैं और बाकी सारे ऑप्शन डिफ़ॉल्ट रखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि डू यू नो द मतलब ऑन डिमांड बैकअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग AWS बैकअप सर्विस। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप पे क्लिक करेंगे तो ये EC2 इंस्टांस जो है ये वाला इसका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप अगर आपको इंटरव्यू पूछा जाएगा और आपको प्रैक्टिकली करने के लिए बोला जाएगा तो आप इस तरह से इंटरव्यूअर को दिखा सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैं कैंसिल कर लेता हूँ अभी के केस में। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वी यूज Route 53 इन AWS, व्हाट आर द यूज केस ऑफ Route 53। तो ये
अगेन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा और बार बार पूछा जाता है हर AWS इंटरव्यू क्वेश्चंस में, बेसिक हो या एडवांस लेवल हो। सो इंटरव्यूअर जानना चाहते हैं बिकॉज राउट 53 इज इसेंशियल सर्विस ऑन AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म। ओके, सो इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आपने राउट 53 पे काम किया है या नहीं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, राउट 53, यू मे ऑल नो दैट राउट 53 इज अ DNS सर्विस, राइट। एंड राउट 53 का यूज़ बहुत सारे रीज़न के लिए किया जाता है। आप इंटरव्यू में बता सकते हैं कि इट्स एन primarily route 53 is used for register the domain names, right? Then secondarily you can mention that the route 53 सर्विस को इंटरनेट ट्रैफिक को राउट कराने के लिए या फिर फॉरवर्ड करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं राउट 53 को। ओके, देन राउट 53 जो सर्विस है उसका मल्टीपल यूजेस होता है, जैसे कि हमारा कोई एप्लीकेशन हो, राइट, कोई हमने वेबसाइट बनाई हो तो उसके ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए, हेल्थ चेक करने के लिए उसका, और परफॉर्मेंस चेक करने के लिए DNS राउट 53 का यूज़ होता है। इसके अलावा राउट 53 में काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स होते हैं जिसको क्रिएट और मेंटेन करने के लिए भी राउट 53 का यूज़ होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो वेरियस टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड वी कैन क्रिएट ए राउट a type of record, you know, then DS record, MX record, and so on, NS record, PTR, and so on. You can create, these are the all belongs from the DNS, right? So these are various records we can create under route 53, ऐसा आप इंटरव्यू को बता सकते हैं, right? So moving to next question, can you create a EC2 user? User should have read only access to EC2 and full access to S3। आप क्या EC2 यूज़र, एक EC2 यूज़र आपको बनाना है, राइट, और वो EC2 यूज़र को आपको पॉलिसी सेट करनी है इन शॉर्ट, राइट। सो पॉलिसी क्या होगी, EC2 एक्सेस, EC2 इंस्टेंस का आपको फुल एक्सेस, रीड ओनली एक्सेस देना है, और S3 का आपको फुल एक्सेस देना है। तो ये आप कर सकते हो क्या? तो आपको ये प्रैक्टिकली करने के लिए बोला जाएगा, राइट। सो चलिए इसको भी करके देखते हैं। आपको AWS के अकाउंट पे जाना है, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट में जाना है, राइट। सो पहले तो आपको एक यूज़र क्रिएट करना है, यूज़र्स में चलते हैं, राइट, और एक यहाँ पे एक ऐड यूज़र कर लेते हैं। सो डेवऑप्स आर्टिकल के नाम से एक यूज़र बनाते हैं, डेवऑप्स आर्टिकल, ओके, डेवऑप्स आर्टिकल, ओके। सो यहाँ पे हम उसको एक्सेस दे देते हैं। पासवर्ड में यहाँ पे कस्टम पासवर्ड रख देता हूँ, ओके। बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे इनेबल रखते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, राइट, और यहाँ पे अटैच एन एग्जिस्टिंग पॉलिसी, यहाँ पे हम वो पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं जो एक्चुअली हमें क्वेश्चन में पूछी गई है, राइट। सो अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी डायरेक्टली, और वी कैन क्रिएट अ पॉलिसी सेपरेटली एंड देन अटैच टू द यूजर्स। सो कहने का मतलब ये है कि यूज़र क्रिएट करें क्वेश्चन के मुताबिक। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, create a user, then user should have a read only access to EC2। यूज़र क्रिएट करना है, देन वो यूज़र को EC2 सर्विस का ओनली रीड ओनली एक्सेस देना है, और उसके बाद फुल एक्सेस देना है S3 सर्विसेज का, राइट। सो पहले यूज़र हम क्रिएट कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट टैग दे देते हैं, टैग्स यहाँ पे हम अभी कुछ नहीं देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ओके ओके। सो क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर लेते हैं, यूज़र क्रिएट हो जाएगा, ओके। और ये सीक्रेट की एक्सेस की है, अभी के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसको क्लोज कर देते हैं, ओके ओके। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा यूज़र क्रिएट हो गया है। अभी हम ग्रुप को क्रिएट कर लेते हैं, और ग्रुप क्रिएट करने के बाद वो ग्रुप में हम ये डेवऑप्स आर्टिकल यूज़र को ऐड करेंगे, राइट। ऐड करने के बाद वहाँ पे पॉलिसीज़ को ऐड करेंगे, ओके। सो क्लिक ऑन यूजर्स ग्रुप्स, यूज़र ग्रुप्स, देन क्रिएट अ ग्रुप, ओके। नाउ हम यहाँ पे ग्रुप का नाम देंगे फुल एक्सेस, सॉरी, रीड ओनली एक्सेस, EC2 read only, EC2 read, and S3 full access, okay, EC2 read and S3 full, okay। और ये यूज़र को हम इसमें ऐड करेंगे,
और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे पॉलिसीज़। ओके, सो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा EC2 और EAD रीड। यहाँ पे सर्च करूँगा मैं तो मुझे वो पॉलिसी मिल जाएंगी। इसको सिलेक्ट करूँगा, बाकी फ़िल्टर को मैं हटा दूँगा। फिर मैं यहाँ पे S3 टाइप करूँगा, फिर एंटर करूँगा तो मुझे S3 फुल एक्सेस वाला पॉलिसी मिल जाएगा। इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करूँगा। ओके, सो ये मेरा ग्रुप क्रिएट हो गया EC2 रीड एंड S3 फुल वाला। ओके, सो व्यू ग्रुप पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, और ग्रुप नेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। परमिशन आप चेक कर सकते हैं। देखिए जो हमें चाहिए था क्वेश्चन में, Amazon S3 full access, Amazon EC2 read only access. You can see that as per our question, can you create EC2 user? User should have read only access to EC2 and full access to S3. Okay, so हमने यूज़र क्रिएट कर लिया जो भी बताया गया है। हमारे केस में हमने डेवऑप्स आर्टिकल नाम का एक यूज़र बनाया, उसको S3 का फुल एक्सेस एंड Amazon EC2 का रीड ओनली एक्सेस दे दिया। सो आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा इंटरव्यू में अगर आपको पूछा जाए तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कैन यू क्रिएट अ पॉलिसी that have all or full access to EC2 but can't terminate EC2 instance? तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है दोस्तों प्रैक्टिकली, ये भी प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा आपको अगर आपको पूछा जाए इंटरव्यू में। आपको एक पॉलिसी क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा जहाँ पे आपको फुल एक्सेस देना है EC2 इंस्टेंस EC2 सर्विसेज का, लेकिन जो भी एक्सेस आप देंगे उसमें टर्मिनेशन का एक्सेस नहीं होना चाहिए। यू कांट और समवन कांट टर्मिनेट दैट स्पेसिफिक EC2 इंस्टेंस। आपको पॉलिसी क्रिएट करनी है और वो पॉलिसी में आपको डिफाइन करना है कि फुल एक्सेस फॉर ऑल EC2 रिलेटेड ऑपरेशंस, बट आपको टर्मिनेशन का ऑप्शन अलाउ नहीं करना है। सो चलिए इसको भी देखते हैं प्रैक्टिकली। आपको IAM आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट में जाना है, IAM। ओके, सो IAM पे क्लिक करते हैं, पॉलिसीज में चलते हैं। ओके, पॉलिसीज में चलते हैं और यहाँ पे ये एक पॉलिसी मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था। चलिए इसको और एक बार करके देखते हैं। ओके, क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करते हैं। ओके, देन यहाँ पे एक्सपांड विजुअल एडिटर और जेसॉन का दो ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। हम विजुअल एडिटर में हम लोग अभी काम करेंगे तो यहाँ पे सर्विसेज को ट्रैक डाउन करेंगे। सो यहाँ पे EC2 को सिलेक्ट करेंगे, EC2 सर्विस है, इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, अभी फुल एक्सेस देना है हमें, लेकिन टर्मिनेशन का एक्सेस हमें नहीं देना है, राइट। सो हम यहाँ पे EC2 सिलेक्ट कर दिए, ऑल EC2 पे क्लिक करेंगे तो सारे एक्सेस और सारे राइट्स परमिशंस यहाँ पे ग्रांटेड है अभी। ओके, अभी सिर्फ टर्मिनेशन का हमें ऑप्शन जो है वो डिनाई करना है, राइट। सो नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड एडिशनल परमिशंस, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेम यहाँ पे EC2 को सिलेक्ट करेंगे, EC2। ओके, EC2 सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे टर्मिनेशन। ओके, टर्मिनेट इंस्टांसेस। ओके, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें अलाउ नहीं करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्विच टू डिनाई परमिशन। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये पॉलिसी जो है ये स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटिवली ये डिनाई हो जाएगी। सो डिनाई का जो है वो AWS में टॉप प्रायोरिटीज हो जाता है। ये पॉलिसी अगर हमने यहाँ पे दो टाइप का परमिशन दिया है, एक तो हमने अलाउ दिया है ये सारे रिसोर्सेज के लिए और दूसरा जो दिया है वो डिनाई दिया है। सो डिनाई वाला टॉप प्रायोरिटी हो जाएगा। ओके, और देन ये बाकी के रिसोर्सेज अलाउ हो जाएगी। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो और करके दिखा सकते हो। मूविंग टू, यहाँ पे कैंसिल करते हैं अभी फिलहाल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू क्रिएट S3 बकेट एंड मेक इट पब्लिकली अवेलेबल? ओके, आपको S3 बकेट क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा और उसको पब्लिकली अवेलेबल कैसे करते हैं वो दिखाना पड़ेगा। ओके, सो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सर्च में टाइप करते हैं S3। ओके, सो S3, क्लिक ऑन S3, देन
क्रिएट अ बकेट, ओके, क्लिक ऑन क्रिएट अ बकेट। बकेट का नाम यूनिक होना चाहिए, एज यू नो S3 इज अ ग्लोबल सर्विस, ओके। सो यहाँ पे ग्लोबल नाम देते हैं, यूनिक नाम देते हैं, डेव ओप्स आर्टिकल, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ कैप्स में डेव, ओके। देन ये स्पेसिफिक रीज़न में आप किसी भी रीज़न को सिलेक्ट करते हो, अगर आपको बोला जाए किसी भी रीज़न में, स्पेसिफिक रीज़न में करना है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा आपको यहाँ पे और बाकी कुछ चेंजेस करने नहीं है, और पब्लिकली अवेलेबल करना है, इट मीन्स आपको यहाँ पे अनचेक करना पड़ेगा, ओके। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। एंड देन बकेट वर्जनिंग वगैरह आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस रख सकते हो। क्रिएट बकेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बकेट नेम मस्ट बी कंटेन अपर केस, ओके। सो अपर केस यहाँ पे नहीं चलता है, ओके ओके। देन क्रिएट बकेट पे क्लिक करते हैं, बकेट आपका क्रिएट हो गया, ओके। नाउ आपको ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन है क्रिएट S3 बकेट एंड मेक इट पब्लिकली अवेलेबल। सो आपने बकेट क्रिएट कर लिया, आपको एक कुछ डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करने के लिए बोला जाएगा और उसको पब्लिकली अवेलेबल करने के लिए बोला जाएगा। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो बकेट हमने बना लिया, बकेट के अंदर क्लिक करेंगे, बकेट के अंदर हम लोग आ गए अभी, ओके। सो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, कुछ इमेज अपलोड करेंगे, ओके। ऐड फाइल्स पे क्लिक कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे मैं एक ये वाला मेरा इमेज ऐड कर देता हूँ, ओपन करते हैं और ओके। सो बाकी ऑप्शंस एज इट इज़ रखते हैं यहाँ पे और अपलोड पे क्लिक करते हैं, तो आपका इमेज जो है वो अपलोड हो जाएगा यहाँ पे, ओके। यस, ओके। नाउ आपको यहाँ पे बकेट या फिर जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है जो आपने अपलोड किया है, उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्शन में जाके आपको शेयर विथ प्री साइंड URL यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे या फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके। सो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कितने मिनट्स, आवर्स और डे के लिए आपको ये शेयर करना है या फिर पब्लिकली अवेलेबल करना है। सो अभी के डेमो के केस में हम लोग 2 मिनट का ऑप्शंस रख देते हैं यहाँ पे और क्रिएट प्रीसाइंड URL पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए आपको ये मैसेज दे रहा है कि ये अवेलेबल है, ये URL को हम कॉपी करेंगे, ओके। और दूसरे विंडो में इसको ओपन करके देखेंगे और देखिए ये पब्लिकली अवेलेबल है। तो आपके क्वेश्चन का ये आंसर मिल गया। आप इस तरह से इंटरव्यूअर को प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज बकेट वर्जनिंग और डू यू नो अबाउट वर्जनिंग इन S3। जब आप बकेट क्रिएट करोगे तो उससे रिलेटेड सवाल भी आपको आ सकते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा कि बकेट वर्जनिंग क्या है। So as you know, S3 is the object-based storage. Okay, whenever you uploading any documents, any files, any kind of files or folders in the um, AWS S3, right? So वहाँ पे जब आप बकेट क्रिएट करोगे तो ये बकेट के अंदर आपको एक वर्जनिंग का ऑप्शन मिल जाता है। लेट्स से वी एक और बकेट क्रिएट करके देखते हैं जहाँ पे आपको बकेट वर्जनिंग का ऑप्शन मिल जाता है, राइट। सो दिस इज बकेट वर्जनिंग। सो बकेट वर्जनिंग हमें हेल्प करता है टू ट्रैक आर वर्जन, राइट। हम लोग अगर जितने भी अपने ऑब्जेक्ट S3 में अपलोड करते हैं, राइट, इन सम केसेस में क्या होता है कि एक्सीडेंटली कुछ डेटा डिलीट हो जाते हैं। तो बकेट वर्जनिंग अगर हम इनेबल करते हैं तो उस केस में हमें डिलीटेड और एक्सीडेंटली डिलीटेड डेटा को रिकवर करने में हेल्प मिलती है बाय द इनेबलिंग bucket versioning. So it's really helpful to identify the version which we have previously, right? So that is the purpose we enable the bucket versioning on the S3, right? So इस तरह से आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं, राइट। सो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। I hope this video will be helpful for you, and we will meet you in next video with more AWS real technical interview questions and answers, right? If you like this video, do like, share, comment, right? And we'll see you in the next video. Thank you.